नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स, जिसमें एक बार फिर से आज हम आईपीएल पर नजर डालेंगे। आईपीएल की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है और जिस तरह से चीजें चल रही है उस तरह से संशय लगातार बरकरार है, लेकिन इस बीच एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है कि आईपीएल हो सकता है। कैसे ये आईपीएल होगा, कहां ये आईपीएल होगा, कब से ये आईपीएल शुरू होगा, इस चीज के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। लेकिन हमेशा की तरह आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर अभी तक आपने हमारा एनएन स्पोर्ट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि तमाम जो नोटिफिकेशन है यहां जैसे ही वीडियो अपलोड हो और तुरंत आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए कि एक नया वीडियो, एक नई स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये कौन सी उम्मीद की किरण है। कोरोना वायरस की वजह से बीसीसीआई ने आईपीएल के 13वें सीजन को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। ऐसे में श्रीलंका ने आईपीएल की मेजबानी का प्रस्ताव रखा है। आईपीएल का 13वां सीजन 29 मार्च से शुरू होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे 15 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। अब पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन की वजह से इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय बोर्ड को यह लिखा है कि वो आईपीएल की मेजबानी करने को तैयार है। एक क्रिकेट वेबसाइट ने श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शमी सिल्वा के हवाले से यह लिखा है कि आईपीएल रद्द करने से बीसीसीआई और उसके स्टेक होल्डर्स को 500 मिलियन का नुकसान होगा। वो अपने नुकसान की भरपाई दूसरे देश में टूर्नामेंट को आयोजन करके कर सकते हैं। सिल्वा ने यह भी कहा कि अगर वो श्रीलंका में खेलते हैं तो भारतीय दर्शकों के लिए टीवी पर मैच देखना आसान हो जाएगा। इस बात का एक उदाहरण है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी आईपीएल खेला गया है। हम भारतीय बोर्ड का हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। सिल्वा ने यह भी कहा कि अगर भारतीय बोर्ड यहां टूर्नामेंट खेलने को राजी हो जाते हैं तो हम उन्हें पेशेवर डॉक्टर्स से सिफारिश के अनुसार सुविधाएं देने को तैयार हैं। ये श्रीलंका क्रिकेट के लिए भी आय का एक जरिया होगा। तो उम्मीद की किरण की हम बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं श्रीलंका की। श्रीलंका का नाम किस तरह से सामने आया? यूं तो पूरी दुनिया में कोविड-19 का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। भारत में भी इससे आप देखिए कि 14,000 के पार जा चुकी है जो संख्या है पॉजिटिव केसेस की। लेकिन कंपैरेटिवली अगर कंपेयर हम यहाँ करें श्रीलंका से तो वहां पर काफी कम है। अगर अभी तक यहाँ पर देखें तो 230 कुल मामले यहाँ पर सामने आए हैं और मृतकों की संख्या की भी अगर बात करें तो वो कम है। इसलिए ये एक किरण जगाती है। आपको ये भी बता दें कि एसएलसी यानी श्रीलंका क्रिकेट 3 मैदानों गॉल, कैंडी और प्रेमदासा स्टेडियम में मैचेस का आयोजन कर सकता है। उसे जुलाई में भारत की 3 वनडे और 3 टी20 की मेजबानी करने की तुलना में आईपीएल के आयोजन से ज्यादा फायदा होगा। आपको बता दें कि बीसीसीआई अभी सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में आईपीएल आयोजित करने का इच्छुक है, क्योंकि उसी दौरान टी20 विश्व कप भी होना है, जो कि इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हालांकि कोरोना वायरस का काफी प्रभाव है और वहां भी संक्रमित लोगों की संख्या काफी है। तो अब जब श्रीलंका की ओर से ये प्रस्ताव रखा गया है कि भाई आप आईपीएल जो है वो आप हमारे यहाँ पर करवा सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, चाहे लॉस की बात हो या फिर तमाम जो क्रिकेटर्स हैं उनके करियर की बात हो, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इससे कहीं ज्यादा तक अगर हम सोचे तो जाहिर सी बात है कि आपको ये भी जान लेना यहाँ पर चाहिए कि जब ये प्रस्ताव रखा गया है यहाँ पर तो फिर भारत की ओर से क्या कुछ कहा गया, बीसीसीआई की ओर से आखिर क्या कहा गया। हालांकि कोई आधिकारिक बयान ये नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि मंथन जो है वो उस पर भी वहां पर चल रहा होगा कि आईपीएल क्या श्रीलंका में वाकई कराया जा सकता है, और कराया जा सकता है तो फिर कब से ये शुरुआत होगी। बीसीसीआई के अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर न्यूज एजेंसी पीटीआई से ये कहा है कि जब दुनिया में सब कुछ ठप पड़ा है तब बीसीसीआई कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। श्रीलंका में अभी कोविड-19 के 230 मामले सामने आए हैं, जबकि भारत में इनकी संख्या 14,000 को पार कर चुकी है। भारत में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारी से पूछा गया है कि श्रीलंका से पेशकश मिलने पर उसका रवैया क्या हो। उन्होंने कहा कि एसएलसी से अभी तक इस बारे में कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है, तो फिर इस पर चर्चा का कोई सवाल ही नहीं उठता। यानी बीसीसीआई की ओर से अभी तक ना तो हाँ में जवाब दिया गया है और ना ही इनकार किया गया है। लेकिन माना यह जा रहा है श्रीलंका की ओर से जैसे ही इसका प्रस्ताव मिलेगा उस पर श्रीलंका को जवाब दिया जाएगा, लेकिन जवाब क्या होगा यह कहना अभी मुश्किल है।
तो ये थी आईपीएल से जुड़ी एक अपडेट, एक नई किरण के साथ, नई उम्मीद के साथ। लेकिन ये आईपीएल कब होगा, कैसे होगा, जाहिर सी बात है अब ये तो है कि श्रीलंका में ही, चूंकि प्रस्ताव श्रीलंका की ओर से रखा गया है, तो जैसे ही इस पर कोई अपडेट आती है या जैसे ही बीसीसीआई का कोई फैसला आता है कि क्या निर्णय उसने लिया है, तो वो तमाम चीजें भी हम आपको बताएंगे। बस इंतजार है उस ऑफिशियल बयान का जो बीसीसीआई देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर क्या आप खबर देखना चाहते हैं इसके अलावा वो भी आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।